हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन के बाद जॉब्स जॉब्स के नाम पर ठगी हो रही है। आज आपको मैं बताऊंगा उन ठगियों से बचने का तरीका। क्या तरीका है कि हम उन ठगियों के शिकार ना हों। लॉकडाउन महामारी के चलते जो लागू हुआ था लॉकडाउन, उसके चलते बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है और ऐसे में ये लोग तेजी से नौकरी खोजने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सावधानी की जरूरत है। ऐसे परेशान लोगों को ठगने के लिए बाजार में, मार्केट में पूरी तरह से एक तरह से जाल बिछा हुआ है, षड्यंत्र खड़ा हो चुका है। ये कई तरह के इन बेरोजगारों को ठगने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा गैंग है और कई बार सफल भी जाता है इनका ये सारा का सारा ठगने का सिस्टम। इसीलिए जरूरी है कि ऑनलाइन नौकरी की तलाश से पहले आप ये जान लें कि यहां पर जो जॉब मिलने का प्रोसेस है वो क्या है और कैसे गलत ऑफर करने वालों को आप पकड़ सकते हैं, कैसे कैच कर सकते हैं उनको। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हालांकि जो जालसाज हैं वो बड़ी चालाकी से अपना जाल बुनते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो इनके झांसे से बचना काफी आसान है। एक बार लुटने के बाद ना, ऐसे जालसाजों से पैसों की भरपाई काफी मुश्किल हो जाती है। सो मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका है कि बच के रहो, सतर्क रहो, कुछ बातों का ध्यान रखो और जिससे बचा जा सकता है। सबसे पहले जानो कि ठगी करने वाले करते क्या हैं और ऐसे जालसाज जो हैं वो ऑनलाइन जॉब पोर्टल से शिकार खोजने का काम करते हैं। आमतौर पे इनका तरीका इस तरह का होता है कि जॉब रिक्रूटमेंट साइट्स जो होती हैं उनसे जॉब जो आप सर्च करते हो, तलाशते हो, उन जॉब तलाशने वाली साइट से प्रोफाइल निकाल लेते हैं। जो आप जैसे लोग शिकार बन जाते हैं उन सभी को बल्क में मेल भेजा जाता है, एसएमएस किए जाते हैं। फ्रॉड करने वाले खुद को जॉब कंसल्टेंट के तौर पर आपको पेश करते हैं और ये लोग अपनी फर्जी वेबसाइट्स, यहां तक कि ऑफिस में नहीं होते, ऑनलाइन ऑफिस शो कर देते हैं कि यहां पर हमारा ऑफिस है और उस झांसे में आप फंस जाते हो। लोगों से वैलेट या बैंक ट्रांसफर के जरिए पर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराई जाती है और आपको वो फीस जमा कराने को कहते हैं ऑनलाइन और आप फीस जमा करा देते हो। ऑनलाइन या फिर टेलीफोन, इससे इंटरव्यू कर लेते हैं आपकी और आप समझते हो सब सही चल रहा है और बाद में एक फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर देते हैं। फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आ जाता है और आप खुश हो जाते हो कि मेरी नौकरी लग गई। इस तरह के जो लोग होते हैं वो ठगों के निशाने पर सभी को, यूथ को ठग रहे हैं। और प्रॉब्लम कहां पर आती है? जहां बच्चे कम होते हैं किसी कॉलेजेस में, या एक नॉर्मल सी ग्रेजुएशन कर रखी होती है, पता नहीं होता किससे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। वो बच्चे जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं या जिन्होंने कभी जॉब नहीं करी होती है, फ्रेशर्स होते हैं, उन लोगों के साथ ठगी ज्यादा हो जाती है। और ये लोग 20 से 25 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं जिनके साथ इस तरह की ठगी हो जाती है। जिनको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम आती है,
बोलने में प्रॉब्लम आती है, ऐसे लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे हमने बचना कैसे है, हमने इन तरीकों से अपने आप को सेव कैसे करना है। आपके साथ कोई ठगी कर रहा है तो आपने अपने आप को वहां से बचाना कैसे है, कैसे कैसे तरीके करते हैं ये ठग आपके साथ इस्तेमाल। ये जालसाज जो होते हैं वो आमतौर पर लोगों को शिकार बनाने के लिए इस तरह से फंसाते हैं कि आपको ईमेल चली जाती है। ईमेल जो है वो आपको फंसाने का बड़ा आसान तरीका है। एक नौकरी देने का प्रॉपर रैकेट चलाया जाता है। यहां सबसे आसान तरीका है कि आपको मेल भेजी जाती है, उस मेल में आप फंस जाते हो। ये लोग खुद को फ्रीलांस जॉब कंसल्टेंट के रूप में आपके सामने पेश होते हैं। आपको ये शो करते हैं कि मैं आपकी जॉब दिलाऊंगा, और ये नौकरी देने वाली वेबसाइट से लोगों की प्रोफाइल, यहां तक कि आपकी हर चीज वो हासिल कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग बल्क में आपको मेल भेजते हैं। 1000 मेल भेजी, 5 बंदे भी उनके पास फंस गए ना, और वो दिन का अच्छा पैसा बना जाते हैं। वो कहते हैं ना, शिकार बनाने में सफल हो जाते हैं, तो वो शिकार बनाते हैं। तो ठीक ठाक पैसा ये लोग एक दिन में बना जाते हैं आपके साथ ठगी करके। मैं बार बार कहता हूं, किसी को पैसा देना है सोच समझ के पैसा दो, जानता है तो पैसा दो, उसके रिव्यूज पढ़ो, क्या रिव्यूज हैं उसके, तब जाकर के पैसा दो। मैं ये नहीं कहता सारे कंसल्टेंट्स ऐसा करते हैं, पर बहुत सारे कंसल्टेंट्स अच्छे कंसल्टेंट्स का नाम खराब करते हैं। ये फर्जी वेबसाइट्स बना करके लोगों को ठगना, ये जालसाज जो है ये सरकारी डिपार्टमेंट्स की डुप्लीकेट या फिर बिल्कुल ही अनजान कंपनी की वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। ये वेबसाइट बनाने के बाद फिर ये जो ठग हैं ये इस पर आपको एक फेक जॉब पोस्ट करते हैं। जॉब होती भी नहीं है और पोस्ट कर देंगे कि यहां पर ये नौकरी निकली हुई है, और जो आपकी जॉब लेने वाले हैं, आवेदन करने वाले हैं, उसके लिए टेस्ट लिए जाते हैं। भाई किस चीज का टेस्ट लिया जाता है? ये कंसल्टेंट आपके टेस्ट लेते हैं और आप उस टेस्ट में फंस जाते हो। फिर और सुनो, रिजल्ट भी अपलोड कर दिया जाता है, रिजल्ट तक भी अपलोड कर दिया जाता है, और इसी बीच उन लोगों से कई तरह की फीस वसूली जाती है। जब तक लोग समझ पाते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। यहां तक कि एक और बात शेयर करता हूं, कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट के नाम पर भी जो होता है बहुत बड़ा खेल होता है कुछ जालसाजों द्वारा। यहां तक कि छोटे शहरों में जॉब कंसल्टेंट बनकर सीधे कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन से संपर्क करते हैं। वो टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट कराने का प्रॉमिस भी करते हैं आपके साथ। इसके बदले में एक आपसे बड़ी रकम वसूली जाती है, और बाद में इंटरव्यू से पहले ही ये गायब हो जाते हैं, इनके नंबर बंद हो जाते हैं, इनकमिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल आने लग जाता है, और हम बाद में देखते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। बहुत ही आसान है इस ठगी से बचने का तरीका। एक तरफ जहां ये ठग रोज नए नए तरीके निकालते हैं, वहीं हमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप सावधान रहोगे तो इन ठगों के चंगल में नहीं फंसोगे। इसके लिए कुछ टिप्स अपनाए जा सकते हैं। सिर्फ एक ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर जाएं। ज्यादातर कंपनियां अपनी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर पोस्ट करती हैं अपनी वैकेंसीज। सो इस तरह की अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगे कि मेरे साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है, या आपको लगे कि मेरे से पैसे लिए जा रहे हैं, पीछे हट जाइए। कोई पैसे भरने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि जॉब पोजीशन के साथ अपना सीवी, बायोडाटा वो पोस्ट करें। और कहां पर पोस्ट करें? जॉब पोर्टल पर। सीवी पोस्ट करते हुए आप ये डिसाइड कर लें कि उस पर वो पोस्ट लिखी गई हो।
जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और इसके रिस्पॉन्स में जो भी मेल मिलेगी उसमें इस पोस्ट का जिक्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद हो रहा है कि आपको मेल आ रही है कि यू आर सिलेक्टेड। भाई कहां पे सिलेक्टेड, पता तो लगे। क्यों, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, पता तो लगे। और ये भी नहीं आता आपके पास। और एक बात कहूंगा कि नौकरी के लिए पैसों की मांग से बच जाएं आप। नौकरी तलाशने वालों से कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से पैसे जमा करने के लिए नहीं कहती है। इसीलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फीस मांग रही कंपनियों से तत्काल दूर रहें, सावधान रहें। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कभी भी कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब पे रख रही है तो कभी भी वो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी, आपसे पैसे नहीं लेगी। वो कंपनी आपको फ्री में जॉब देगी। अगर कोई आपको कह रहा है कि मेरे खाते में, आप कंपनी के खाते में पैसे जमा कराओ और आपको जॉब लेटर आ जाएगा, ऑफर लेटर आ जाएगा, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उस झांसे में फंस रहे हो। तो बार बार कहूंगा, इस झांसे से दूर रहो। बार बार कहूंगा, इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, जो फ्रॉडिये होते हैं, वो उनसे दूर रहो। कोई भी कंपनी आपसे एडवांस में पैसे या बाद में पैसे नहीं लेती है। कहीं पर जॉब लग रहे हो तो वो कंपनी आपसे पैसे नहीं मांगेगी कि भैया मेरे अकाउंट में पैसे डालो, मैं तब आपको नौकरी दूंगी। ऐसा नहीं है। और हम समटाइम्स क्या होते हैं, फ्रेशर होते हैं, हमें मार्केट का नहीं पता होता, हमें किसी ने समझाया नहीं होता, किसी ने बताया नहीं होता, और हम उस चक्कर में फंसते चले जाते हैं। फिर प्रॉब्लम आती है कि हमारे अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है। वो डिप्रेशन से हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मेरा एक वीडियो था कि मैं आप लोगों को किस तरह से बताऊं, यहां तक कि एक और चीज बताऊंगा कि मेल या लेटर, इसमें आप खामियां तलाशें। मेल के जरिए संपर्क करने वालों के इरादे पस्त करने का सबसे अच्छा तरीका उसे अच्छी तरह से पढ़ना है कि उसके स्पेलिंग कैसे हैं, उसके जो वो लिख रहा है उसके प्रॉपर फॉर्मेट कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि जो भी आप बात कर रहे हो सीधा वो हिंदी में लिखी जा रहा है। इसका मतलब वो प्रोफेशनल नहीं है, आपको ठग रहा है कहीं ना कहीं। तो उस टाइम सतर्क हो जाना चाहिए आपको। अगर इसमें ईमेल एड्रेस नहीं है, लेटर की फॉर्मेटिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, इन सभी को देखें। अगर कुछ भी आपको संदेह वाला लगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। परसों मेरे को एक कॉल आया, कहता कि सर मेरे पास एक फोन आया है, मैं कौन बनेगा करोड़पति से। मैंने कहा तो, कहते सर मेरे से 6,000 रुपए मांग रहे हैं। मैंने कहा तो, कहते वो कह रहे हैं कि आपका एक निकला है फॉर्मेट, क्या कहते हैं, रिजल्ट आया है जिसमें हमने आपको 5 लाख रुपए देना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो तूने कुछ किया था करोड़पति में? कहता नहीं, मेरा नंबर उन्होंने चूज किया। ओ भाई कौन सी कंपनी? मैंने कहा वो कंपनी का कुछ पता है? कहता हाँ, उस बंदे ने अपनी फोटो भी भेजी है। मैंने कहा दिखाओ। उस बंदे ने अपनी फोटो दिखाई और पीछे बहुत बड़ा लिख रखा था कौन बनेगा करोड़पति, प्रॉपर वैसा सेटअप बना रखा था जैसे था। मैं कहा वाह कमाल होगी। और सारा का सारा वो फेक सिस्टम। क्या कौन बनेगा करोड़पति वाले 6,000 रुपए मांगेंगे आपसे और आप उस चीज में फंस जाते हो। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, एडवांस में पैसे किसी को भी नहीं देने हैं। बहुत सारा फ्रॉड सिस्टम चलता है, किसी भी तरह से किसी भी फ्रॉड सिस्टम में नहीं फंसना है। कोई भी आपसे पैसे एडवांस में नहीं मांगता है तो आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो। कंपनी को कॉल करें, उनको मेल करें। ऑफर या अपॉइंट लेटर में कोई शक हो, जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आपको उसमें किसी भी तरह का शक लगे तो उससे दूर हो जाएं। किसी भी तरह की कोई भी आपने वहां पर पेमेंट जमा नहीं करानी है। और आपको एक और बात बता दूं, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का लैंडलाइन नंबर जरूर मौजूद होगा। लैंडलाइन नंबर जरूर होगा। अगर कोई अच्छी कंपनी है, वो आपको जॉब दे रही है, तो बिना लैंडलाइन नंबर के वो कंपनी काम नहीं करेगी। और आपको फोन आता है कहां से? स्पैम लिखा होता है रेड कलर का, ट्रू कलर में, फिर भी हम फंस जाते हैं।
ध्यान रखा करो, इस चीज का बहुत ध्यान रखा करो। और चेक करें कि जिस व्यक्ति ने आपको मेल भेजा है क्या वो वाकई में है या नहीं है। कई बार तो क्या हो जाता है, बड़े अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स आपको आने लग जाते हैं। क्या आते हैं जी, आपको 70% 80% का इंक्रीमेंट ऑफर दिया जाएगा। ओ भैया, कौन सा इंक्रीमेंट? आजकल मैं कहता हूं 20,000 की जगह 22,000 भी मिल जाए आपको तब बहुत है। कौन आपको 20 की जगह 70 दे देगा? वहीं फंस जाते हो आप। हम उस इंक्रीमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। या फिर मार्केट ट्रेंड है, एक मार्केट का ट्रेंड चलता है कि भैया 20,000 सैलरी ले रहे हो तो आपको जोर लगा के 22 या 25 मिल जाएगी। कौन सी कंपनी है 20 ले रहे तो आपको 70 दे देगी? उसी चक्कर में आप क्या हो जाते हो, फंस जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो। वो कंपनी आपको बोलती है कि भैया मेरे को 6,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए जमा कराओ, आपकी सैलरी 70,000 हो जाएगी। और आप उस चक्कर में फंस जाते हो और पैसे जमा करा देते हो। ध्यान रखा करो, मत फंसा करो इस चीज में। इसके अलावा एक दूसरा इंडिकेटर ये है कि आपको बगैर किसी इंटरव्यू के ऑफर लेटर दे दिया जाता है जी। कौन सी इंटरव्यू हुई है आपकी? इंटरव्यू नहीं हुई तो ऑफर लेटर कहां से आ जाएगा? कौन रख लेगा ऐसे? सो ऐसे में भैया आपको सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप ठगी का शिकार नहीं होंगे। मेरी बार बार सभी को एक रिक्वेस्ट होती है कि कभी भी किसी के झांसे में मत फंसिए। बड़ा दुख होता है कि एक बच्चा यार मार्केट में फ्रेशर है, फ्रेशर बच्चा जिसकी जेब में पैसे ही नहीं होते और घर वालों से पैसे मांगता है। खुद सोचो कि वो बच्चा अपने पापा से, अपनी मम्मी से 25 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में पैसे क्या सोच के मांगता होगा। कितनी शर्म आती होगी उसको उस पैसे को मांगते हुए। उसके बाद वो बच्चा, वो यूथ एक ठगी का शिकार हो जाता है। सारी उम्र अपने आप को कोसता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। सो देखो जी, फ्रॉड तो होने हैं। कोई भी चीज है, किसी भी चीज में फ्रॉड तो होता है। उस फ्रॉड से बचना कैसे है वो आप देखो। बट मैं इतना कहूंगा कि सतर्क रहा करो। कोई भी कंपनी आपको जॉब देती है तो वो पैसे नहीं मांगती है, किसी भी तरह से कोई पैसे नहीं मांगती है। और आपने कभी भी किसी भी कंपनी को कोई पैसे इस तरह से नहीं देने हैं। आपको कोई कॉल आता है, मेल आता है कि आपको मेल आ जाता है कि आपकी करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है। और भैया कौन मेल करेगा आपको बिना मतलब के? क्या किया था आपने ऐसा जो आपको लॉटरी लग जाएगी? और उस चक्कर में 20-20 हजार, 25-25 हजार एडवांस मांगा जाता है और दे भी आते हैं। सपने देखते हो कि रोड पे चल रहा हूं, बैग मिल जाएगा करोड़ों रुपए का। होता कभी हुआ किसी के साथ ऐसा? कभी नहीं होना ऐसा। तो बार बार कहता हूं जी, सतर्क रहा करो, सावधान रहा करो। किसी के झांसे में नहीं फंसना है, किसी को कोई एडवांस नहीं देना है। हां, कोई कंसल्टेंट आपको यह बोलता है कि मैं आपकी जॉब लगवाऊंगा और जॉब लगवाने के बाद आपसे पैसे लूंगा, सैलरी मिलने पे पैसे लूंगा, फिर ठीक है, कोई इश्यू नहीं, उसने मेहनत करी। बट एडवांस वाला कौन सा सिस्टम है? मार्केट में जाओगे, बहुत सारे लोग आपको इस तरह से मिलेंगे। बट ध्यान तो हमने रखना है ना कि हम कहां पे लुटे जा रहे हैं। ध्यान तो हमने रखना है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, सतर्क रहा करो, सावधान रहा करो। मेरे पास कॉल्स आते हैं, बताते हैं कि सर मेरे साथ इस तरह की ठगी हो गई, मैं जीना नहीं चाहता। बड़ा दुख होता है उन लोगों की बातें सुन करके। और खास करके अब मैं भी किस किस को वीडियोस बना के मैं सीधा कर लूंगा। सीधा हमें खुद होना पड़ेगा। आप सारी दुनिया को सीधा नहीं कर सकते। हर तरह की दुनिया मिलेगी, ठगने वाले भी मिलेंगे, शरीफ भी मिलेंगे। हमने देखना है कि हमने उससे बात करनी है, टाइप करना है या नहीं करना है। बट मैं बार बार कहूंगा, किसी भी ठगी का शिकार नहीं होना है। एडवांस में किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है। सतर्क रहा करो। थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप, चक दो फट्टे, दिखा दो दुनिया को कि आप भी एक सेलिब्रिटी हो। जो मन में आता है वो करो, जो भी मन में आता है वो करो, पर सावधान होके करो, सतर्क रह के करो। पढ़ो और लड़ो। लड़ो का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि
मार कुटाई करो। लड़ो का मतलब होता है कि अपने करियर से लड़ो, कि मैंने कुछ बनना है, मैंने जॉब लेनी है, मैंने कुछ करके दिखाना है। बट इस तरह से किसी के पास भी नहीं जाना है आपने। समझ गए? थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप। थैंक यू।